1.5 लाख इस हिसाब से आपका फीस स्ट्रक्चर रहता है कैटेगरी के हिसाब से। तो वीआईटी वालों का जरूर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखना। आगे की सारी इन्फॉर्मेशन कि आपके फॉर्म किस तरीके से भरने हैं, काउंसलिंग किस तरीके से होती है, कौन सी ब्रांच को प्रेफर करना है, सब कुछ हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर इन्फॉर्म करने वाले। सो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना। सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कांसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस कल आप सभी का वीआईटी ट्रिपल ई का रिजल्ट आया था और कई सारे स्टूडेंट, कई सारे पेरेंट्स ने मुझे रिजल्ट भी शेयर किया था कि भैया हमारी इतनी रैंक आई है, अभी इस रैंक के ऊपर मुझे कौन से कैंपस में, कौन सी ब्रांच में और कौन सी कैटेगरी के अंदर एडमिशन मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम सारे कट ऑफ देखेंगे कि 2024 के अंदर आपका वेल्लोर कैंपस, चेन्नई कैंपस के अंदर क्या कट ऑफ गए थे और सारी ब्रांचेस के कट ऑफ देखेंगे कैटेगरी वाइज। तो आज सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बाकी अगर आपको मालूम नहीं है तो वीआईटी के अंदर जब आप एडमिशन लेने जाते हो तो आपका जो एडमिशन होता है आपकी कैटेगरी बेसिस पे होता है। अब अगर आपने कैटेगरी 1 के अंदर एडमिशन लिया तो आपकी जो फीस होगी वो सबसे कम होगी, आपकी फीस अराउंड 2 लाख रुपीज होगी पर ईयर। अगर आप कैटेगरी 2 के अंदर जाते हो तो आपकी फीस जो होगी वो 3 लाख अराउंड पर ईयर होगी। उसके बाद अगर आप कैटेगरी 3 के अंदर जाओगे तो आपकी जो फीस होगी वो 4 लाख पर ईयर होगी और कैटेगरी 4 और 5 में जाओगे तो आपकी फीस जो होगी 5 लाख 50,000 के अराउंड होगी। सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बस आपको ये वीडियो को जरूर एंड तक देखना है और चेक करना है कि वेल्लोर कैंपस के अंदर आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है और आपके चेन्नई कैंपस के अंदर कौन सी ब्रांच मिल सकती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड लेट्स एक्सप्लोर इन डिटेल. So guys, finally let's begin this video. So VIT EEE 2025 admission process for the engineering stream. So अगर आप इस चैनल पे नया हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, बिकॉज इस चैनल के ऊपर आपका इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम और एग्जाम के बाद का पूरा एडमिशन प्रोसेस, जैसे अभी आप सभी का एमएसटी सीईटी के एग्जाम हुए तो सीईटी के बाद कैप राउंड चलते हैं, इंस्टीट्यूशनल राउंड्स चलते हैं, स्पॉट राउंड्स चलते हैं, उसके बाद जेईई मेंस के थ्रू जोसा काउंसलिंग होती है, सीसैप की काउंसलिंग होती है, जैक दिल्ली की काउंसलिंग होती है, कॉमेड की काउंसलिंग प्रोसेस और साथ साथ आपके पैरेलली आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जैसे मणिपाल, एसआरएम, वीआईटी वेल्लोर, एनएमआईएमएस मुंबई, सभी की एडमिशन प्रोसेस को हम कवर करते हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले अगर आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो तो आप काउंसलिंग प्रोग्राम में भी एनरोल्ड कर सकते हो। अभी इस काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर आपके सारे एग्जाम्स हमने इंक्लूडेड करके रखे हुए, जैसे आप सभी का जेईई मेंस हो गया, एमएसटी सीईटी हो गया, वीआईटी वेल्लोर हो गया, एसआरएम हो गया, मणिपाल हो गया, एनएमआईएमएस सीईटी हो गई, उसके बाद कॉमेड की काउंसलिंग, सारी एग्जाम्स की हम काउंसलिंग कंडक्ट करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम के अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग से लेके 1-on-1 काउंसलिंग सेशन, ब्रांच सिलेक्शन, पर्सनलाइज्ड कॉलेज लिस्ट कि आपको कौन सा कॉलेज में कौन सी ब्रांच प्रेफर करनी है, उसका सीक्वेंस ऑर्डर क्या रहेगा, कॉलेज के इनसाइट्स, डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद आपके कॉलेज गाइडेंस और स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म, सब कुछ हम इस काउंसलिंग के अंदर कवर करते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड आप काउंसलिंग परचेस कर सकते हो। सारी लिंक्स सब कुछ डिटेल में आपको मैंने नीचे कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। इट्स नॉट जस्ट मी, हमारे साथ पूरी 50 लोग की टीम है जो 50 डिफरेंट कॉलेजेस से है। सब लोग हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको एडमिशन प्रोसेस में कौन से कॉलेज को प्रायोरिटी पे रखना है, कौन सी ब्रांच को प्रायोरिटी देनी है, तो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो गाइस सबसे पहले अगर हम वीआईटी की बात करें तो वीआईटी के आपके 4 कैंपस हैं। चारों में से सबसे जो 2 ही कैंपस बेस्ट है वो आपके वीआईटी वेल्लोर कैंपस है और चेन्नई कैंपस है। बाकी के 2 कैंपस को अवॉइड करना, इतने खास कैंपस नहीं है। अगर आप वीआईटी में जा रहे हो तो ओनली गो फॉर द फर्स्ट 2 कैंपस। फर्स्ट इज योर वेल्लोर मेन कैंपस एंड सेकंड वन इज योर चेन्नई कैंपस। उसके बाद हम ब्रांचेस की बात करें, देखो वीआईटी इज द कॉलेज जहाँ पे इनटेक कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप वेल्लोर कैंपस की बात करो ना, ऑलमोस्ट 10,000 बच्चों का वेल्लोर कैंपस में इंटेक है। चेन्नई कैंपस में ऑलमोस्ट 6 से 7,000 बच्चों का इंटेक होता है। एपी और भोपाल को तो अलग साइड में रखो आप, लेकिन दोनों कैंपस में अगर देखोगे मैसिव इंटेक जाता है। और इंटेक क्यों इतना ज्यादा है? क्योंकि ब्रांचेस ही इतनी सारी है। जैसे आप देख सकते हो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद नीचे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्पेशलाइजेशन देखो, सीएससी है, सीएससी विद एआईएमएल है, सीएससी विद एआईडीएस है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, फिर आपका साइबर सिक्योरिटी है, फिर आपका बिजनेस सिस्टम है, कोलैबोरेशन विद टीसीएस, उसके बाद डेटा साइंस है, ये आपके कंप्यूटर साइंस के स्पेशलाइजेशन हो गए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक विद वीएलएसआई स्पेशलाइजेशन है। तो आपके बहुत सारे ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। एंड गाइस इन सारे ब्रांचेस के ऊपर हमारे काउंसलिंग के अंदर 1-1 घंटे के सेशन होते हैं। अगर आप कोई भी ब्रांच चूज कर रहे हो ना, यू शुड नो कि आप वो ब्रांच में क्यों जा रहे हो, वो ब्रांच में आप क्या चीजें पढ़ने वाले हो, उस ब्रांचेस का सिलेबस क्या है, उस ब्रांचेस में आपके मास्टर्स के लिए कौन कौन से ऑप्शंस रहेंगे, उसके बाद प्लेसमेंट के लिए आपके कौन कौन सी कंपनीज विजिट करती है और कौन सी जॉब रोल के लिए विजिट करती है। तो सब कुछ हम हमारे काउंसलिंग में डिटेल में कंडक्ट करते हैं और हर एक ब्रांच के ऊपर 1-1 1.5 घंटे के सेशंस होते हैं हमारे। उसके बाद अगर बात करो चेन्नई कैंपस की, तो यहाँ पे आप चेन्नई कैंपस का रिकॉर्ड देख सकते हो। चेन्नई कैंपस के अंदर आपके इतने सारे स्पेशलाइजेशन है, इतने सारे ब्रांचेस हैं। उसके बाद एपी कैंपस के ब्रांचेस हैं और भोपाल कैंपस के ब्रांचेस हैं।
अगर आप मोटा-मोटा बात करोगे ना, तो मोटा-मोटा आपका वीआईटी वेल्लोर में 10,000 बच्चों का इंटेक होता है इतने ब्रांचेज़ में, और वीआईटी चेन्नई के अंदर 6 से 7,000 बच्चों का इंटेक कैपेसिटी है। तो इंटेक मैसिव है, बट यहाँ पे प्लेसमेंट भी अगर देखोगे तो बहुत फाइट है, कंपटीशन बहुत देखने को मिलेगा, बिकॉज इतनी सारी ब्रांचेज है और हर ब्रांच के बच्चे फाइट करते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, बिकॉज जो भी कंपनी विजिट करती है फॉर डिफरेंट रोल्स, वहाँ पे सारे कंप्यूटर स्पेशलाइजेशन के ब्रांचेज स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द कैंपस प्लेसमेंट्स। तो वहाँ पे आपके एप्टीट्यूड राउंड्स चलते हैं, इंटरव्यू प्रोसेस चलता है, उसके बाद सबसे पहला तो शॉर्टलिस्ट आपका सीजीपीए के ऊपर होता है। बहुत मैसिव फाइट है वीआईटी के अंदर। बाकी अगर आप कट ऑफ की बात करो तो यहाँ पे आप कट ऑफ देख लो, कैटेगरी वाइज सारे कट ऑफ हैं। कुछ ब्रांचेस की मैं कट ऑफ आपको बता देता हूँ, जैसे बीटेक इन सीएससी, वहाँ पे कैटेगरी 1 के अंदर आपका 548 रैंक पे क्लोज हुआ था। कैटेगरी 1 की आपकी जो फीस होती है वो 2 लाख रुपीज होती है। उसके बाद बीटेक सीएससी कैटेगरी 2 के अंदर आपका जो क्लोजिंग हुआ था 1520 पे क्लोज हुआ था। कैटेगरी 3 के अंदर जो आपका क्लोजिंग हुआ था 8000 मेरिट के ऊपर क्लोज हुआ था। कैटेगरी 4 के अंदर आपका 14200 के ऊपर क्लोज हुआ था, और कैटेगरी 5 के अंदर 18,300 रैंक के ऊपर क्लोज हुआ था। तो आप देख सकते हो हर कैटेगरी की फीस भी आपके स्क्रीन के ऊपर है। कैटेगरी 1 2 लाख, कैटेगरी 2 3 लाख, कैटेगरी 3 4 लाख, कैटेगरी 4 5 लाख और कैटेगरी 5 5.5 लाख। इस हिसाब से आपका फीस स्ट्रक्चर रहता है कैटेगरी के हिसाब से। और कैटेगरी वाइज आप कट ऑफ भी देख लो, कैटेगरी 1 में जो चीज़ 540 मेरिट पे मिल रही है, वही चीज़ कैटेगरी 5 में 18,300 मेरिट पे मिल रही है। दैट्स ऑल अबाउट वीआईटी वेल्लोर। यहाँ पे आप दूसरे ब्रांचेस के भी कट ऑफ देख सकते हो। बाकी इसमें जो रेड कलर से हाईलाइट है वो ब्रांच इस साल क्लोज हो चुके हैं, और इस साल कुछ नए ब्रांचेस भी इंट्रोड्यूस हुए, जैसे सिविल इंजीनियरिंग इन कोलैबोरेशन विद एलएनटी। ये आपका नया ब्रांच इंक्लूड हुआ है आपके वेल्लोर कैंपस में। बाकी आप यहाँ पे जो येलो कलर में हाईलाइट देख सकते हो, ये आपके सारे ब्रांचेस है वेल्लोर कैंपस के, अलॉन्ग विद देयर कट ऑफ। अब ये कट ऑफ की पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करने वाला हूँ, तो प्लीज हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखो। वीआईटी का स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो वीआईटी वेल्लोर का जरूर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखना। आगे की सारी इन्फॉर्मेशन कि आपके फॉर्म किस तरीके से भरने हैं, काउंसलिंग किस तरीके से होती है, कौन सी ब्रांच को प्रेफर करना है, सब कुछ हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर इन्फॉर्म करने वाले। सो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना। उसके बाद ये आप चेन्नई कैंपस का कट ऑफ देख लो। चेन्नई कैंपस में इस साल बहुत सारी नई ब्रांचेस आ गई है, जो आप ब्लू कलर में हाईलाइट दे सकते हो। ये सारी आपकी नई ब्रांचेस है जो इस साल इंक्लूड हुई है। बाकी लास्ट के ब्रांचेस के कट ऑफ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए है, ये आपके लास्ट के कुछ कट ऑफ थे। कुछ कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, कैटेगरी 1 के अंदर 8,000 पे क्लोज हुआ, कैटेगरी 2 के अंदर 14,000 पे क्लोज हुआ, कैटेगरी 3 के अंदर आपका 25,000 पे क्लोज हुआ है, कैटेगरी 4 के अंदर 29,000 पे क्लोज हुआ है, और फाइनली कैटेगरी 5 के अंदर 34,000 रैंक पे क्लोज हुआ है। तो आप देख सकते हो बहुत डिफरेंस होता है हर कैटेगरी के अंदर एडमिशन में, और सब कुछ यहाँ पे फीस का खेल है। अगर आपके रैंक ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा पैसे भरने पड़ेंगे टू गेट द सेम ब्रांच। तो गाइज यही था आपका चेन्नई कैंपस का कट ऑफ। बाकी नई ब्रांचेस आई है, नई ब्रांचेस का भी मैं आपको सीक्वेंस ऑर्डर प्रोवाइड कर दूंगा कि प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रहता है, जनरल प्रेफरेंस ऑर्डर स्टूडेंट के हिसाब से। बाकी अगर आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करना है तो बहुत ही अच्छी बात है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी ब्रांच चूज करो। तो यही था गाइज। बाकी हम हर एक ब्रांच के ऊपर डिस्कस करेंगे हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर। तो अगर आपको काउंसलिंग प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो तो आप तुरंत जाके एनरोल्ड कर सकते हो। इसके एनरोलमेंट की सारी लिंक्स मैं आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना। व्हाट्सएप ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी हम आपको थोड़े बहुत अपडेट्स प्रोवाइड करते रहेंगे। चलो फिर यही था, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी होप्स आप सभी को वीआईटी वेल्लोर के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, और अगर आपको कुछ भी डाउट लगे ना, नीचे कमेंट सेक्शन आप ही का है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके जाना कि आपकी वीआईटी के अंदर आपकी रैंक क्या आई है। उसके बेसिस पे मैं आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस भी प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपकी रैंक क्या आई है और आप कौन से कैंपस में इंटरेस्ट ले रहे हो। चलो फिर यही था, बाकी मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर अदर एग्जाम्स एंड द एडमिशन प्रोसेस।